नमस्कार दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से नारायण त्रिपाठी के चुनावी मैदान पर उतरने से सतना लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बिगड़ चुका है और यहां त्रिकोणीय संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं और यहां का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। नारायण त्रिपाठी जो कि मैहर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से नाराज होकर उन्होंने एक अलग अपनी पार्टी बनाई थी। अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बीएसपी की शरण में आ चुके हैं और बीएसपी से ही सतना लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनकर गणेश और सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनौती दे रहे हैं। 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, विंध्य जनता पार्टी, और उसमें बुरी तरह हारे थे। 4थे नंबर पर आए थे वो मैहर विधानसभा सीट से। उनके सभी उम्मीदवार हार गए थे उस चुनाव में। अब नारायण कह रहे हैं कि वो कोई पार्टी नहीं थी, वो हमने कोई पार्टी नहीं बनाई, वो तो एक सोच थी। अरे 2 पार्टी कहाँ भाई, वो पार्टी वो सोच है। बिंद मुद्दा है, बिंद एक सोच है। बिंद को अलग राज्य बनाने की सोच है वो। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी समय समय पर विंध्य प्रदेश की मांग करते आ रहे हैं और शायद इसी के चलते उनसे बीजेपी से अनबन हुई है। बीजेपी के खिलाफ पहले कुछ बोलते रहे हैं और इसी वजह से, उनके बड़बोलेपन की वजह से उनको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, साइड लगा दिया और इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया। नारायण त्रिपाठी काय के नारायण त्रिपाठी? कौन से नारायण त्रिपाठी भाई? किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हो? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं है। और जब तक ऐसे नेता किसी बड़े दल का, किसी बड़ी पार्टी का, नेशनल पार्टी का सहारा नहीं लेते हैं तो चुनाव निकालना असंभव हो जाता है। नारायण त्रिपाठी तो अब यहां तक कह रहे हैं, बीजेपी वाले आए थे, घुटने टेक कर उनसे कह रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ, टिकट देंगे, बैठाकर उन्हें तिलक लगाया, गमछा पहनाया। ये उनका जरा बयान सुनिए पहले। जनता पार्टी के लोगों ने घुटने तक पांव पड़ के, टीक पूछ के, तिलक लगा के, गमछा पहना के, हाथ विनती निवेदन करके हमको लाई थे। लेकिन अब सतना लोकसभा सीट से नारायण त्रिपाठी के बीएसपी से कैंडिडेट बनने के बाद यहाँ का सियासी समीकरण है वो त्रिकोणीय बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी से हैं गणेश सिंह, कांग्रेस ने फिर से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को झोंक दिया है लोकसभा चुनाव में और अब बीएसपी से आ चुके हैं नारायण त्रिपाठी, क्योंकि 2 ओबीसी के बीच में एक सवर्ण के आने से यहाँ का जो गणित है वो गड़बड़ा चुका है और अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही घबराए हुए हैं, क्योंकि सारा खेल जो है वो सतना के डिसाइडर वोटर्स का है और सतना के डिसाइडर वोटर्स हैं सवर्ण। उस सवर्ण वोटर्स पर नारायण त्रिपाठी की गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। यहाँ के जो सियासी गणितज्ञ हैं वो बताते हैं कि नारायण त्रिपाठी के मैदान पर आने से बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा लोकसभा सीट भी निकाल ले जाएंगे, वहीं अब नारायण त्रिपाठी के आने से यहां त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये फायदा पहुंचा। अब बीजेपी को नारायण त्रिपाठी के आने से फायदा कैसे हो रहा है वो इस तरह से, क्योंकि काफी सालों से सवर्ण जो है वो गणेश सिंह से खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। अभी आपने पिछले चुनाव में देखा ना, विधानसभा के चुनाव में देखा, जो कि सवर्णों का काफी वोट सिद्धार्थ कुशवाहा के साथ गया है। इस वजह से गणेश सिंह हारे हैं। साथ ही साथ बीएसपी के उम्मीदवार रहे रत्नाकर चतुर्वेदी ने काफी सवर्णों का वोट काट लिया, जिसकी वजह से एक तरह से यूं कहेंगे ना, रत्नाकर ने गणेश सिंह को हराया है। अगर बीएसपी से रत्नाकर नहीं आए होते तो ये कोई 4000 के आसपास के वोट कोई ज्यादा नहीं है, गणेश सिंह चुनाव निकाल ले जाते, लेकिन वो वोट सवर्णों के थे और वो रत्नाकर ने काटे हैं। अब यही डर सताए जा रहा है इन दोनों को, कहीं ऐसा ना हो कि अब ये लोकसभा का चुनाव है, काफी बड़े पैमाने का चुनाव है, पूरे सतना जिले का चुनाव है, तो अब कहीं ऐसा ना हो नारायण त्रिपाठी सवर्ण के साथ साथ एसटी एससी जो कि बहुजन का कोर वोटर है वो वोट भी ले जाए। अब ऐसे में क्या होगा कि जो ओबीसी का वोट है वो बटा हुआ है दोनों का, क्योंकि ओबीसी में जो कुर्मी और कुशवाहा वोटर्स हैं वो लगभग बराबर है सतना में, और वो दोनों एक तरफा जाएंगे, एक गणेश सिंह की तरफ जाएंगे कुर्मी और कुशवाहा जाएंगे सिद्धार्थ कुशवाहा की तरफ। तो ये वोटर्स तो लगभग फिक्स हैं, लेकिन जो वोटर्स सवर्ण के हैं
वो कहीं ना कहीं मन बना रखे थे कि इस बार फिर हम सिद्धार्थ कुशवाहा को ही आगे पहुंचाएंगे। अब वो बट जाएंगे, अब वो इधर आएंगे, नारायण त्रिपाठी के पक्ष में आएंगे। वैसे भी नारायण त्रिपाठी कहा जाता है कि काफी पैठ है इनकी। ऐसे चाल चल रहे हैं ये कि काफी वोटों की कटौती करेंगे। नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं कि इस बार सतना लोकसभा सीट में इतिहास दोहराया जाएगा। उन दोस्तों 1996 में बीएसपी से चुनाव लड़े कैंडिडेट सुखलाल कुशवाहा ने दिग्गज कैंडिडेट अर्जुन सिंह, कांग्रेस पार्टी के अर्जुन सिंह को हराया था। अब जो वोट सिद्धार्थ कुशवाहा को या फिर मेनली गणेश सिंह को जाना था, उसको नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एसटी एससी का वोट काफी हद तक जाएगा इनके पास, नारायण त्रिपाठी के पास में। वहीं सामान्य वोटर्स जो है, सवर्ण वोटर हैं, वो काफी हद तक खींचेंगे ये नारायण त्रिपाठी। और रही सही जो कसर है, अभी यहां भी आप देखिए, रही सही जो कसर है वो ये चीज बार बार जो कह रहे हैं ये कि इतिहास दोहराया जाएगा, सुखलाल कुशवाहा का इतिहास लिखेंगे ये, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होंगे ओबीसी वोटर्स, और खासकर कुशवाहा वर्ग, वो भी इनसे कुछ प्रभावित होंगे और इनको वोट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोलकर ना कुशवाहा समाज को सुखलाल की याद दिला रहे हैं ये। सतना लोकसभा सीट में बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। जो ये चुनाव होगा ना, इसके परिणाम आपको बहुत क्लोज देखने को मिलेंगे। सतना का ये चुनाव शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि किस ओर लेके जाएगा। और आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। क्या नारायण त्रिपाठी के चुनावी मैदान पर आने से सतना लोकसभा सीट का सियासी समीकरण बिगड़ रहा है, बदल रहा है? आप लोग अपना कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।